Hello friends, my name is Sheetal Gajbie and welcome to my channel Sheetal Science High Tech. Now today we are going to discuss on a simple topic called pollution. It's a simple but important topic. Now first we'll see the definition. इसका definition क्या है, मतलब meaning क्या होता है pollution का. Pollution is what? It's a contamination of an environment. क्या होता है contamination? मतलब खराब चीज़ करना है, कोई भी गंदी चीज़ खराब होती है उसको हम कंटामिनेटेड बोलते हैं. ठीक है, तो वैसे ही इन्वायरमेंट जब खराब होता है, कंटामिनेट होता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इन एन इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट कैसे बनता है? एयर, लैंड एंड वाटर. इन तीनों चीज़ों को मिला के आपका क्या बनेगा? इन्वायरमेंट. तो जब भी कंटामिनेट होता है एयर, लैंड एंड वाटर बाय एडिंग और मिक्सिंग द हार्मफुल सब्सटेंस इन इट is called a pollution. So pollution is what? The simple meaning, simple definition of pollution is contamination of an environment by adding or mixing harmful, dangerous substances in it which has an adverse or a dangerous effect on a living as well as non-living. दोनों पे उसका बहुत डेंजरस और एडवर्स इफेक्ट होता है. जैसे कि आपके जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन पे इफेक्ट होता है, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स पे भी उसका इफेक्ट होता है. क्योंकि कोई भी खराब चीज़ होगी तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली पड़ेगा ही पड़ेगा, लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी. सो pollution is what? It's a contamination of environment by harmful substances in it, by adding harmful substances in it. So first of all we'll talk about the types of pollution. अब pollution के types तो वैसे बहुत हैं, but the basic 4 important टाइप्स हम यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले होता है एयर पॉल्यूशन, फिर है वाटर पॉल्यूशन, फिर लैंड या फिर सॉइल पॉल्यूशन एंड द नॉइज पॉल्यूशन. These are the 4 basic pollutions. Okay, so first we'll see the definition of air pollution. अब जैसे हमने बोला pollution क्या है? Contamination of an environment. अब जब यहाँ पे air pollution आ जाता है तो definition में हम सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं उसमें? air means contamination of air by adding harmful substances in it which has an adverse and dangerous effect on the human or you can say living thing or the non-living things. Clear है? So क्या बताया मैंने? definition air pollution का क्या है? Contamination of an air by adding harmful substances. अब जो harmful substances इस air को खराब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? pollutants. ठीक है, pollutants क्या होते हैं? जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, डेंजरस सब्सटेंस होते हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया को खराब करते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. अगर एयर को खराब करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इज व्हाट? कंटामिनेशन ऑफ एन एयर बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस और मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर which has a dangerous effect on the living as well as non-living. So this is the definition. Simple definition है. Pollutants क्या बताया कि जो substance harmful substance air को contaminate करते हैं उसको हम air pollutants बोलेंगे. Water, अगर water के pollutants रहेंगे जो water को खराब करेंगे उसको हम water pollutants बोलेंगे and so on. So definition clear है ना. अब ये एयर पॉल्यूशन जब होता है, खराब होती है एयर, तो किसकी वजह से होती है? व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन. ठीक है, तो किसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है? एक्चुअली बर्निंग ऑफ मटेरियल. कोई भी चीज हम बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? आपका स्मोक निकलता है एंड फ्यूम्स निकलते हैं. तो जो स्मोक होता है वो एक्चुअली किसका मिक्सचर रहता है? उसमें हार्मफुल गैसेस उसमें मिक्स होती है. ठीक है, सो पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे एयर के? इसमें होती है हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स और फ्यूम्स. ठीक है, तो ये सारे मिला के आपका क्या बनता है? पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं. ठीक है, सो जब भी हम कोई चीज़ बर्न करते हैं या ऐसा सब्सटेंस बर्न करते हैं जो हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? एयर पॉल्यूटेंट बनता है. और वो क्या करता है? एयर को कंटामिनेट करता है और वो बन जाता है कॉज ऑफ योर एयर पॉल्यूशन. ठीक है,
नेक्स्ट होता है रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस और फ्यूम्स बाय व्हीकल्स। अब बहुत सारे व्हीकल्स हम यूज करते हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर्स है एंड सो ऑन। तो ये व्हीकल्स भी जब क्या होते हैं, किस पे चलते हैं, पेट्रोल एंड डीजल पे चलते हैं। तो जब व्हीकल्स भी क्या होती हैं, because of petrol and diesels, they releases the harmful gases or chemicals in an air, and they becomes the pollutant, and they indirectly become the cause of your air pollution. ठीक है, क्लियर है? सो क्या हो रहा है, अगर रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस बाय द व्हीकल्स, सो व्हीकल भी क्या हो जाए, एक टाइप का सोर्स है ये एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, एयर में रिलीज करता है और एयर को क्या करता है, कंटामिनेट करता है। ठीक है, अब व्हीकल्स के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी आ जाती है। Here industries also one of the reason which one of the reason of air pollution, because in some industries like sugar industry है, textile industries है, देन आपका केमिकल इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज है, वो भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो उसका फोक निकलता है, ये इसमें से जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज में से, वो धुआं, वो फोक स्मोक भी क्या होता है, कंटेन्स हार्मफुल गैसेस, उसमें केमिकल्स मिक्स रहते हैं, हार्मफुल गैसेस होती है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से एयर आपका क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। ठीक है, सो वो भी इंडस्ट्रीज भी क्या है, आपके एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट सोर्सेज और causes of air pollution. Clear? So this is about air pollution. Now ऐसे ही we'll see about the water pollution. Now what is water pollution? Again same definition रहेगा, contamination of water by adding or mixing the dangerous substances in it. तो डेंजरस सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर द वाटर पॉल्यूटेंट्स, व्हाट आर द एयर पॉल्यूटेंट्स। जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स में हार्मफुल गैसेस हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो जाते हैं, दे आर द एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं। वैसे ही वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर को गंदा करते हैं, जैसे कि हम सीवेज वाटर होता है, ठीक है, जैसे आपका टॉयलेट बाथरूम का जो वाटर होता है, उसको विदाउट ट्रीटमेंट अगर हम उसको वाटर में रिलीज करते हैं, तो वो भी क्या बन जाता है, एक टाइप का वाटर पोल्यूट करता है वो। ठीक है, सो डेफिनेशन क्लियर है इसमें, वाटर का क्या पॉल्यूशन का डेफिनेशन रहेगा, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर by adding or mixing harmful dangerous substances in it which has a adverse effect on the human being, or you can say living being or non living things. Clear? So ये हो जाता है आपका वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन। फिर अभी इसका भी हम कॉजेज देखेंगे, किसकी वजह से, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सेम, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग इन एन ओपन रिवर वाटर। ठीक है, खुले में वाटर रिवर में अगर डायरेक्टली जाके नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो वो क्या होता है, जो भी वो वॉशिंग वाटर होता है, उसमें क्या होता है, जो भी सोप होता है, सोप भी किससे बनता है, केमिकल से बनता है। तो वो सारा केमिकल किस में जाता है, डायरेक्टली आपके रिवर वाटर में जाता है। ठीक है, सो रिवर वाटर में जब भी जाएगा तो वो क्या होता है, वाटर से मिक्स हो जाएगा, तो वाटर को खराब करेगा। उससे क्या होता है, वाटर खराब होता है, मीन्स कंटेमिनेट होता है, that changes the color of water, it changes the chemical that is chemical composition of water, even it smells the water। ठीक है, उसमें से गंदा स्मेल आने लगता है। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, मिल के वाटर को कंटेमिनेट करती है। ठीक है, सो washing of clothes, bath in a river water, then throwing garbage, waste, sewage, untreated sewage, ये भी सारे क्या हो जाते हैं, sources of water pollution। ये सारे कारण हो जाते हैं, causes होते हैं जिसके वजह से water polluted होता है। सीवेज मैंने बताया, जैसे टॉयलेट वाटर वगैरह जो होता है, वो डायरेक्टली अगर हमने अनट्रीटेड, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उसमें से कुछ भी डर्टी जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो रिमूव न करते हुए अगर हमने रिवर वाटर में उसको छोड़ दिया, तो क्या हो जाता है, वाटर आपका, रिवर वाटर है, सी में, ओशन में अगर उसको छोड़ते हैं, तो वाटर आपका पोल्यूटेड हो जाता है। Then discharging harmful chemicals by the industries, this is also one of the cause। क्या है, discharging of harmful chemicals by the industries। अब जैसे इंडस्ट्रीज मैंने बोला है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि एयर में वो स्मोक के थ्रू एयर को पोल्यूटेड करते हैं, वैसे ही
कुछ इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, केमिकल्स को डायरेक्टली, जो भी उनका इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, केमिकल्स होते हैं, वो डायरेक्टली वाटर में, रिवर वाटर में उसको छोड़ देते हैं अनट्रीटेड फॉर्म में. सो वो भी क्या होता है, द हार्मफुल केमिकल्स वाटर में मिक्स होके वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं. ठीक है. तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसके वजह से वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड होता है, एंड दे फॉर्म अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है. Water pollution, the causes are, main causes: washing clothes, bathing in a river water, throwing garbage, जैसे कचरा भी, अगर कूड़ा कचरा भी हम फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग फेंक देते हैं डायरेक्टली इन द वाटर, वो भी वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं. अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्जिंग हार्मफुल केमिकल्स बाय द इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. क्लियर है वाटर पॉल्यूशन भी. तो यहाँ पे हम सिर्फ डेफिनेशन, उसके सोर्सेज, कॉजेज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोल्यूशन, दैट इज लैंड एंड द सॉइल पोल्यूशन. ठीक है. अब इसका भी डेफिनेशन अब क्या होगा, लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन में कंटेमिनेशन ऑफ ए लैंड, okay, by the unwanted substances in it, by adding or mixing unwanted substances in it, that is called the land या फिर soil pollution. लैंड भी बोल सकते हैं या फिर उसको सॉइल पोल्यूशन भी बोल सकते हैं. बोथ वर्ड्स आर सेम फॉर द सॉइल एज वेल एज लैंड पोल्यूशन, बोथ आर सेम. So definition is what? Contamination of a soil by adding unwanted substances, unwanted or dangerous substances in it. Okay. नाउ व्हाट आर द कॉजेज, किसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्या उसके मेन सोर्सेज है. अगेन हम क्या करते हैं, कभी भी कोई गंदा कचरा है, वेस्ट है, तो क्या कर देते हैं, सॉइल पे ऐसे ही फेंक देते हैं. तो उस पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके उसको सड़ा गलाते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स उसमें से रिलीज हो सकते हैं. अगर हमारा जो गार्बेज है वो अगर प्रॉपर नहीं होगा, वेस्ट होगा बहुत, और उसमें वो कुछ हार्मफुल केमिकल्स से बना होगा, तो वो भी सॉइल में मिक्स होके उसको क्या कर देता है, सॉइल को कंटेमिनेट कर देता है, उसको खराब कर देता है. ठीक है. फिर आता है माइनिंग. माइनिंग होता है, लिटरिंग होता है, माइनिंग भी करते हैं. माइनिंग सबको पता होगा. माइनिंग भी, जब हम सॉइल का माइनिंग करते हैं, कोई चीज़ खोद के खान से निकालते हैं, तो उसमें से सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर है हम उसमें से निकाल लेते हैं, तो सॉइल की क्वालिटी भी क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है. ठीक है. तो उससे भी सॉइल की जो भी क्वालिटी है, जो उसमें यूजफुल केमिकल्स है, वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, हार्मफुल केमिकल से रिप्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है. सॉइल की क्वालिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, और सॉइल आपकी क्या हो जाती है, इनफर्टाइल. मतलब वो फिर कोई फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर कुछ प्रॉपर वर्क के लिए उसका यूज नहीं रह जाता है. ठीक है. सो इसमें होता है कंटेमिनेशन ऑफ ए सॉइल by adding harmful substances and which has a dangerous effect on the growth of a नेचुरल लाइफ. ठीक है. सॉइल पे जो भी हमारा नेचुरल लाइफ होती है, जैसे कि हम प्लांट्स वहाँ से ये करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करता है, आपके प्लांट्स को इफेक्ट करता है बिकॉज दिस सॉइल पोल्यूशन. दूसरा होता है दैट इज इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिस. अब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. अगर ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं तो विच हैज अ नो केमिकल्स, तो उसका इफेक्ट कुछ सॉइल पे नहीं होता है. बट अगर नॉन इन दैट इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सॉइल में जाएंगे. फर्टिलाइजर्स हम सॉइल में ही यूज करेंगे, डायरेक्टली डालते हैं, तो सॉइल की भी क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है. उसका ऊपर का जो फर्टिलिटी वाला क्वालिटी वाला लेयर होता है, वो क्या होता है, फिनिश हो जाता है उसमें, क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स ऐड हो जाते हैं. और इसमें जैसे हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो जब स्प्रे करते हैं फार्मर्स, अगर एक्सेसिव स्प्रे हो गया फर्टिलाइजर्स का, सॉरी पेस्टिसाइड्स का, तो वो क्या होता है, वो नीचे सॉइल पे गिरता है और एक लेयर बन जाती है सॉइल के ऊपर. ये आपका सॉइल है. वो जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स जब गिरते हैं सॉइल पे, एक उसके केमिकल का लेयर बन जाता है. और ये लेयर क्या होता है, इट कंटेन्स ऑफ ऑल द डेंजरस सब्सटेंसेस, डेंजरस केमिकल सब्सटेंसेस, विच रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ योर सॉइल, जिसकी वजह से ग्रोथ भी कम होता है और धीरे धीरे वो लैंड क्या हो जाती है, उसमें कोई भी ग्रोथ, बंजर हम बोलते हैं ना जो वर्ड, तो वो बंजर हो जाती है. वो सॉइल पे कोई भी प्लांट्स फिर ग्रो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और बाय एडिंग हार्मफुल केमिकल्स इन द सॉइल.
दूसरा एक होता है सीपेज इन सॉइल। अब सीपेज भी क्या बोलते हैं कि जो भी डर्टी आपका पॉल्यूटेड वाटर अगर सॉइल पे गिरता है और सॉइल से पेनिट्रेट होके अंदर चला जाता है। अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने इसका केमिकल का लेयर बताया, अगर वैसे ही आपका वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, वो सॉइल से पेनिट्रेट होके अंदर जा रहा है, डीप में जा रहा है, तो अंदर सॉइल का लेयर भी वो खराब करता है। वो पूरे सॉइल को, ये सारे सराउंडिंग का जितना भी ये सॉइल है वो क्या हो जाता है, फुल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जिसकी वजह से सॉइल खराब होती है। और फिर से वही रिजल्ट होता है कि उस पर फिर हम कोई भी उसमें फार्मिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका सॉइल की भी क्वालिटी क्या होती है, उसमें रिड्यूस्ड होती है। सो दीज आर व्हाट मेन सोर्सेज और कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा होप। देन द फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज द नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या रहेगा कि ये क्या करता है, नॉइज सबको पता है, सिंपल मीनिंग ऑफ नॉइज क्या है, नॉइज, साउंड एंड नॉइज। जब हमारा लो आपका लो लेवल का साउंड है, ये है, तब उसको सॉफ्ट साउंड होगा तो उसको हम साउंड बोलते हैं। ठीक है, उसका हाई पिच नहीं है, हाई लेवल नहीं है उस साउंड का, उस आवाज का, तो वो हमारा साउंड होता है, सॉफ्ट साउंड होता है। बट व्हेन द लेवल ऑफ योर साउंड इंक्रीजेस, ठीक है, उसका डेसिबल में हम काउंट करते हैं, वो बहुत अगर हाई लेवल का साउंड है तो वो क्या हो जाता है, नॉइज। किस में कन्वर्ट होता है, नॉइज। और अगर इन्वायरमेंट में जब हाई लेवल ऑफ नॉइज मिक्स होता है तो वो इन्वायरमेंट को, उस एरिया को क्या करता है, पोल्यूटेड करता है, और उसी को हम क्या कर बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। बिकॉज दैट इज कॉजिंग बाय द नॉइज, दैट पोल्यूशन इज कॉजिंग बाय द नॉइज बिकॉज ऑफ द हाई, वेरी हाई लेवल ऑफ साउंड। ठीक है, देन द दिस इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। समझ में आया सबको कि नॉइज पॉल्यूशन कैसा हो रहा है, कि हाई लेवल का अगर साउंड मिक्स होता है इन्वायरमेंट में, उस किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया को वो क्या करता है, नॉइज पॉल्यूटेड कर देता है, उसमें नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो इसके लिए भी इसका मेन रीजंस क्या है, नॉइज के सबको पता ही है क्या होते हैं मेन रीजंस, मेन कॉजेस। लाउड स्पीकर्स, बहुत लाउड स्पीकर्स यूज करते हैं, रैलीज वगैरह, पॉलिटिकल रैलीज वगैरह यूज होती है, उसमें लाउड स्पीकर्स अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई रैली जा रही है, तो उससे क्या होता है, बहुत हाई लेवल का साउंड जनरेट होता है, जिसके वजह से उस एरिया में नॉइज पॉल्यूशन होता है। फिर डीजेज होते हैं, लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं लोग, गाड़ियों में अगर जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग दे यूज लाउड म्यूजिक, सम प्रोग्राम है, फंक्शंस है, डीजे यूज करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। फिर फायर वर्क्स होते हैं, जैसे क्रैकर्स वगैरह दिवाली में, फेस्टिवल्स में लोग यूज करते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है तब फायर वर्क करते हैं, बहुत लाउड नॉइज होता है उनका, बहुत हाई लेवल का साउंड दे जनरेट, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज द नॉइज पोल्यूशन। देन एरोप्लेन्स, बड़े बड़े एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, ये सब क्या होते हैं, उसमें से भी बहुत हाई लेवल का साउंड जनरेट होता है। तो जिन्हीं जिन्हीं थी सब्सटेंस से, जिन थिंग्स में से हाई लेवल का साउंड जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, दे बिकम द मेन सोर्सेज और कॉजेज ऑफ योर नॉइज पोल्यूशन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट हम डिस्कस कर लेंगे। नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई लाउड, हम उस लाउड स्पीकर वाली एरिया में हम ज़्यादा देर तक रह सकते हैं क्या, हमारे कान दुखने लगते हैं, हमारे कानों पे स्ट्रेस पड़ता है, और हम अनईजी फील करते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला इफेक्ट होता है रेस्टलेसनेस। वी फील रेस्टलेसनेस, घबराहट होने लगती है, वी फील अनईजी, वी फील रेस्टलेस बिकॉज ऑफ द वेरी हाई लेवल ऑफ साउंड। देन स्लीपलेसनेस, अगर लाउड स्पीकर म्यूजिक चल रहा है, डीजे चल रहा है लेट नाइट्स तक, तो क्या होती है, नींद खराब होती है, उतने लाउड साउंड में लोग सो नहीं पाएंगे ठीक से। सो ये क्या होता है, दिस इज द इफेक्ट, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी। फिर इंक्रीज हार्ट बीट्स, कभी सुना होगा बहुत जोर जोर से ड्रम बजते हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है, डीजे वीजे चल रहा है, तो हमारे हार्ट बीट्स बहुत फास्ट बीट्स करने लगते हैं, धड़ धड़ होता है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द साउंड, बिकॉज ऑफ दिस नॉइज। सो दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स विच कॉजेज बाय द योर नॉइज पॉल्यूशन। क्लियर है, होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। सो आज हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है,
definition of pollution means we have just understood the meaning of pollution. Again, I am repeating, pollution is what? Contamination of an environment by adding harmful or dangerous substances in it, which has a very dangerous effect on living as well as non-living. So pollution है, then we have seen the types: air, water pollution, land or soil pollution and the noise pollution. तो ये सारा हमने डिस्कस किया है. इन द नेक्स्ट वीडियो ये सारी पॉल्यूशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर से उसका डेफिनेशन, सोर्सेज, इफेक्ट एंड इफेक्ट्स देखेंगे एंड कंट्रोल, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे वी आर जस्ट स्टॉपिंग हियर. नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट ऑल दिस पॉल्यूशन. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. थैंक यू फ्रेंड्स. आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं. यू कैन कमेंट अस एंड सेंड इट टू अस. ओके देन, थैंक यू. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. बाय बाय. थैंक यू.